सारे भैन भरावां नूं जय मसीह ते ईस्टर दीआं बहुत बहुत बधाइयां सारिआं नूं। हालेलुया। अज का दिन बड़ा खुशी का दिन है और अज का दिन परमेश्वर ने भैनों नूं भरावां दे बराबर किया। हालेलुया। प्रभु के चेलियां एक भी भैन नहीं सी। प्रभु ने जो शिक्षा दी उन्होंने चेले सारे आदमी नाम लड़ के गई आदमी पर जो जीव थे प्रभु देखिया वो सब तो पहला भैनों ने देखा ते प्रभु ने किया भैनों भरावां दे बराबर खड़िया कर दिता क्योंकि अयूब के समय में भी अयूब ने अपनी बेटियों को अपनी बेटा के बराबर मिल दी थी। हालेलुया। ये प्रभु का वचन था ते प्रभु यीशु मसीह ने वही किया कि बेशक उन्होंने जितने भी चेले थे सब भरा लोग थे पर जो जीव थे प्रभु यीशु मसीह को देखने का सौभाग्य प्राप्त होया वो खुशी का मौका प्राप्त होया वो सब तो पहला भैनों को प्राप्त होया। मरियम मगदलीनी मरियम के सलोमी इतनी भैन जो कबर से गई जीव थे प्रभु का सब तो पहला दर्शन इन्होंने साड़ियाँ भैनों को मिले। इसलिए प्रभु ने सब तो पहला काम किया कि मर्दा की औरतों को बराबर समझा के बराबर प्रभु ने किया। हालेलुया। ये सब तो पहली बाइबल शिक्षा प्रभु के जीव को सानू ये मिलती है कि प्रभु ने भैनों के भरावां एक बराबर का दर्जा दिता है। हालेलुया। तो आइए अज का वचन पढ़ांगे सुनांगे सीखांगे ईस्टर ब्लेसिंग जिसका अज का नाम है प्रभु ईस्टर की ब्लेसिंग ईस्टर की आशीष अज का दिन का नाम है कि प्रभु सानू ईस्टर की आशीष किस तरह दिता है किस तरह असीं प्राप्त करनी है अज असीं ये सीखना है। बड़ी मरकज की चीज उसकी 16 अध्याय उसकी 2 to 5 अध्याय पढ़िए। मरकज की 16 अध्याय उन्होंने किया भैनों ने सप्ताह के पहले दिन शनिवार जो होता है सबत दिन मनाया जाता है सप्ताह के पहले दिन अज के दिन वो तड़के 4 बजे उठ के कबर से गया जिसे प्रभु यीशु मसीह दफनाया गया जो वो कबर से गया वो चिंता नहीं गई कि एडा बड़ा पत्थर कबर के मूल रखा है। सब तो पहले तड़के उठिया जो पहली देखते हैं जब सबत का दिन बीत गया तो मरियम मगदलीनी और याकूब की माता मरियम सलोमी ने सुगंधित वस्त्र बोली कि आकर उस पर पड़े। इसका मतलब किया कि जरा सबत का दिन थी वो यहूदी लोग बड़ा पवित्र करके मानते थे। सबत के दिन यहूदी लोग कोई काम नहीं करते थे वो इसे करके सबत के प्रभु सलीम ने दी वो एक दिन पहला सलीम दी ताकि सबत दिन सानू अपवित्र ना होना पवे असीं पवित्र बने रहिए। इसे करके प्रभु सलीम एक दिन पहला दी थी पर मरियम ते सलोमी ते याकूब की माता मरियम ने की किया उन्होंने सबत के दिन उस सुगंधित वस्तुआं मोल लिया। साडे एक भैन दी सी बहादी ते वो बताती थी कहती मणिपुर के एतवार एक भी दुकान खुली नहीं मिलेगी सारे बाजार कंप्लीट बंद मिलते हैं दिन के 4-5 बजे तक। सारे जिन्हें भी लोग वो चर्चा में जाते हैं मणिपुर मेघालय के नागालैंड के 3 स्टेट में तो सवेरे 7 बजे के बाद कोई भी जरूरत की जिन्नी मर्जी जरूरत है हर दुकान इतों तक कि महल्ले की दुकान भी बंद मिलेगी। एक गुरदासपुर का नौजवान नागालैंड चला गया वो उन्हें क्या कि मैं मसीही नौजवान है मैंने कमरा किराए दिलाओ उन्हें कमरा किराए ले लिया उत्थे रहन लग पिया जोड़े महल्ले च रहता उत्थे
ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਚਰਚ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਕਈ ਘੰਟੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਰਾਏ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਚਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਦ ਮੈਂ ਚਰਚ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਸੀਹੀ ਨੌਜਵਾਨ ਆ, ਤੂੰ ਚਰਚ ਕਿਉਂ ਗਿਆ? ਸਭ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਡਿਊਟੀ ਆ ਚਰਚ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਮਰੀਅਮ ਨੇ ਤਾਂ ਸਲੋਮੀ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਸਭ ਦੇ ਦਿਲ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਤੁਰ ਪਈਆਂ। ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚੇਲੇ ਆਏ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਕਣਕ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਤੋੜ ਲੈ, ਉਹ ਚੱਪਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਉਹ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਫਰੀਸੀ ਸੀ, ਸਦੂਕੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਤੇਰੇ ਚੇਲੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਬਤ ਦੇ ਦਿਨ ਕਰਨਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਇਹ ਸੌਦੀ 'ਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਅਰਬ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੁਲਿਸ ਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਬਤ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ੇ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਫੜ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸਿੱਟ ਦਿਓ ਜਾਂ ਉਚਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ। ਇਹ ਉੱਥੇ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਆ ਅਰਬ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸਰਾਏਲ ਆ ਇਹ ਵੀ ਅਰਬ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਆ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਮਰੀਅਮ ਤੇ ਸਲੋਮੀ ਇਹ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਬੈਗ ਲੈ ਕੇ ਝੋਲਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਟੋਕਣਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨ ਚੱਲੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸਬਤ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਸਬਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਚੱਲੀਏ। ਬਚਤ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਲ ਲਈਆਂ। ਮਰੀਅਮ ਨੇ ਤੇ ਸਲੋਮੀ ਨੇ ਉਹ ਸੁਗੰਧਿਤ ਵਸਤੂਆਂ ਮੁੱਲ ਲਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਦੇਹ ਦੇ ਮੰਨਣ ਲਈ ਸੁਗੰਧਿਤ ਵਸਤੂਆਂ ਮੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੁਰ ਪਈਆਂ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦਣ ਤੁਰੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਹੋਣਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਟੀਮ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਈਏ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਦੇਹ ਦੇ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇ ਸੁਗੰਧਿਤ ਵਸਤੂਆਂ ਮੁੱਲ ਲਈਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੜਕੇ 4 ਵਜੇ ਕਬਰ ਤੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਕਬਰ ਤੇ ਜਾਣਾ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਗ੍ਰੰਥੀ ਤੇ ਫਰੀਸੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਡਰ ਤੋਂ ਇਹ ਭੈਣਾਂ ਨਹੀਂ ਡਰੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਭੈਣਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਤੜਕੇ 4 ਵਜੇ, ਇਹ ਬੜੀ ਚਿੰਤਾ ਜਾਂ ਬੜੇ ਫਿਕਰ ਕਰਕੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਕਬਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੱਥਰ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੌਣ ਹਟਾਏਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੱਥਰ ਵਾਂਗੂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸਕਦੀਆਂ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਡਾ ਬੜਾ ਪੱਥਰ ਆ, ਐਡੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਐਡੀ ਬੜੀ ਮੁਸੀਬਤ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੌਣ ਦੂਰ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਭੈਣਾਂ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਫ਼ਰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਆ, ਫਿਕਰ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੱਥਰ ਨਹੀਂ ਹਟਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਭੈਣਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਪੂਰਾ ਜੋਰ ਲਾ ਲਈਏ ਤਾਂ ਵੀ ਪੱਥਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ। ਇਹ ਫਿਰ ਵੀ ਕਬਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਖ ਉਠਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ, ਪੱਥਰ ਹਟਿਆ ਪਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਲੋਕੀ ਅੱਖ ਉਠਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ, ਅੱਜ ਲੋਕੀ ਥੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਅੱਖ ਉਠਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ, ਅੱਖ ਉਠਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ, ਅੱਖ ਉਠਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨਾ, ਸਤੁਤੀ ਕਰਨਾ, ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੋਈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਜਲਾਲੀ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਡੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਦਿਨ ਆਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੀ ਅੱਖ ਉਠਾ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੇ ਜਲਾਲੀ ਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਵੇਸ਼ ਕਰ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਹਰ ਚਿੰਤਾ ਹਰ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਖਤਮ ਕਰ। ਯਹੂਨਾ ਦੀ 11 ਦੇ ਉਹਦੀ ਕੀ ਆਖਿਆ, ਯਹੂਨਾ ਦੀ
11 ਦੇ ਉਹਦੀ ਕੀ अर्थ करोगे? मार्था ने यीशु से कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई कदापि न मरता। अरे बोलो हालेलुया। माता की मरियम का को एक भरा सी लाजर क्यों मर गया ते माता ने कहा, हे प्रभु, जेकर तू इत्थे होगा ते मेरा भरा ने मरना नहीं सी। जे प्रभु साडे कोल होगा ते तुसी मेरे भरा नूं मरण नहीं देना सी। ते माता ने कहा, प्रभु यीशु मसीह कि जे प्रभु जी तुसी साडे कोल होने ते साडा भरा ना मारना। ते जदों प्रभु ने ना होर गल्लां कीतियां ते मरियम ने की किया कि प्रभु जी हाँ असीं अपने भरा नूं देखण आया जदों असीं अंतिम दिन तुसीं बदला लिआउणा जदों रोजा क़यामत आउणी आ असीं उस दिन अपने भरा नूं जिंदा देखण आया। उन्हें ये नहीं कहा कि मेरा भरा चला गया उसके लिए नहीं सी ये तुहानूं नहीं करना चाहिए कि उन्हें प्रभु ते कोई गिला शिकवा नहीं किया। उन्हें कहा हाँ असीं अपने प्रभु नूं देखण आया जदों असीं तुसीं बदला दे सवार हो जाओ असीं उदों अपने भरा दे दर्शन करने आ ते अपने भरा नाल ये गल्लां बातां करने आया। उन्हें प्रभु ते कोई गिला कोई रोष नहीं प्रगट कीता कि मेरा भरा मर गया तानूं 3 दिन पहले पता लग गया सी तां भी तुसीं नहीं आए। तो ये सी मरियम दा विश्वास कि उन्हें प्रभु की जिहड़ी अज असीं गल देख रहे हैं कि प्रभु मुर्दे तो जिंदा उठाया है वो मरियम नूं पहले ही पता सी। वो प्रभु की बाणी ते प्रभु की बचन नूं जानण वाली भैन थी वो समझण वाली भैन थी। इसे करके उन्हें कहा कि प्रभु हाँ असीं देखण आया जिंदा ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਮਰ ਕੇ ਜਿਉਂਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਉਹਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸੀ ਉਹਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ ਜੀ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੱਸੀ। ਅਯੂਬ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤਸੱਲੀ ਦੇ 3 ਜਣ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਮਾਨੀ ਵਾਲੀ ਪਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਸੀ ਕਿ ਅਯੂਬ ਇਹਨਾਂ ਭਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਦੀ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਕਿਉਂ ਆ ਗਈ ਇਹਦੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕਿਉਂ ਹੋਈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਕਿਉਂ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਿਮਾਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜਾਣੀ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਗਲਤ ਖਾਣ ਪੀਣ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਮਰੀਮ ਨੇ ਤੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਤਮ ਦਿਨ ਜੀਵ ਬਣਾਇਆ ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜੀਵਨ ਮਾਰਗ और सच्चाई मैं हूं जो तू विश्वास करोगी आज ही अपने भरा नूं देखोगी। ते उन्होंने विश्वास किया ते प्रभु ने की किया कि लाजर नूं आवाज मारी हे लाजर कब्र चों निकलिया। पढ़िए इसकी 25 आयत पढ़िए। यीशु ने उन्हें कहा क़यामत अते जीवन मैं हां जो मेरे अगे नेचा करता है भावें वो मर जाए तां भी जीवेगा। हालेलुया। क़यामत दे जीवन मैं जे कोई मर भी जाए तां भी वो जिएगा। ये प्रभु ने कोई शब्द कहे क्योंकि प्रभु जानते सी मैं की कर सकता ते जदों आज की जदों कब्र ते गया तो उन्होंने की किया चरपालिया पढ़िए। यह कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा, हे लाजर निकल आ। हालेलुया। ये कहकर बड़े शब्द से पुकारा हे लाजर तू बाहर निकल। उन्हें नाम क्यों लिया प्रभु यीशु ने हे लाजर तू कब्र तो बाहर आ। वो कब्र के विच प्रभु यीशु मसीह खड़े थे। वो कब्रिस्तान का एरिया सी जिथे प्रभु यीशु मसीह खड़े थे। जो प्रभु यीशु मसीह को सलीब दी गई ते प्रभु यीशु मसीह ने अपने आखिरी शब्द कहे पूरा होया ते सिर झुका के उन्होंने जान दे दी ते हैकल का पर्दा पूरा कंधे तक फट गया ते जेड़े संत लोग सी जेड़े पवित्र लोग मरे पै सी अपने कब्रां च पै सी वो जिंदा होकर यरूशलेम दे विच आ गए ते बहुत देर तक अपने परिवार के नाल रहे। जेड़े पवित्र लोग प्रभु सो गए सी वो प्रभु दे इन्ना कहंदे कि पूरा होया ते सिर झुका के जान दे दी वो बचान आया पहाड़ टेढ़े गए ते वो जेड़े पहला मरे लोग सी वो जिंदा होकर यरूशलेम में अपने घर पहुंच गए। ते प्रभु ने इसे करके जोर ना पकड़ के हे लाजर तू अपनी कब्र तो बाहर आ जा। हे लाजर तू मर गया सी 4 दिन पहले तू जिंदा होके बाहर आ जा। क्यों? क्योंकि जे प्रभु लाजर का नाम लेके ना कहते जे प्रभु लाजर का नाम लेके ये पुकार ना करते हे लाजर तू जिंदा हो जा
सिर्फ ये कहते कि तू जिंदा हो जा, तो जिन्ने भी कब्रां च मरे पए सी वो सारिਆਂ ने जिंदा हो जाना सी, क्योंकि ये प्रभु का वचन है जो मूँह चों कहते पूरा होगा। इसे करके प्रभु ने लाजर का नाम लैके आवाज मारी कि सिर्फ लाजर ही जिंदा होवे, बाकी होर कोई जिंदा ना होवे। जिहड़ा सरदार मती दी अख दे अख है क्या उन्हें ये भेद पा लिया सी, इसी करके उन्हें किया कि हे प्रभु मैं इस योग ने तू मेरी छत कर जावे, क्योंकि तू संपूर्ण परमेश्वर आ, तू जो मुँह चो कहना होना आ, तू सिर्फ एक बारी मुँह चो वचन उचार दे कि मेरा नौकर उसे घड़ी चंगा हो जाएगा। ये भेद तो सरदार ने पा लिया सी ते उन्हें अपने विश्वास के मुताबिक अपने नौकर को जिंदा पाया। हालेलुया। उन्होंने जिंदगी में हैप्पी ईस्टर आ गया, उन्होंने जिंदगी में खुशी का क्षण आ गया, उन्होंने जिंदगी में खुशी का मौका आया कि उन्होंने अपने भरा को जिंदा पाया। सारे बोलो हालेलुया। इसी तरीके नाल प्रभु करे साडी जिंदगी में भी हैप्पी ईस्टर इसी तरीके नाल पढ़िए। भजन संहिता 138 पूरी दुआ पढ़िए। भजन संहिता 138 पूरी दुआ। मैं तेरी पवित्र हैंक वाल मत्था टेकांगा ਅਤੇ मैं तेरी दया के कारण तेरी वफादारी के कारण तेरे नाम का धन्यवाद करांगा। क्यों जो तै सब के उत्ते अपने नाम नूं अपने वचन नूं पढ़िया। हालेलुया। क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया। ये दाऊद ने भी याद किया कि जिहड़ा प्रभु मुँह तो वचन करता वो प्रभु उन्होंने महत्व देता, वो किसी इंसान को महत्व नहीं देता, किसी पास को महत्व देता, किसी को महत्व देता। एक जरूर का महत्व तो नहीं होता जिहड़ा वचन प्रभु के मुँह चों निकलदा। ये वचन किहड़ा है? ये वचन किहड़ा प्रभु के मुँह चों निकलदा? यूहन्ना दी अंजील पहला अध्याय पहली आयत पढ़िए। आद विच शब्द सी, हर परमेश्वर शब्द दे संग सी ਅਤੇ शब्द परमेश्वर सी। हालेलुया। हालेलुया। आज वो शब्द परमेश्वर सगले शब्द ही परमेश्वर थे और यही शब्द देख कर होया कि वो प्रभु यीशु मसीह साडे विच वसिया। हालेलुया। हालेलुया। वो शब्द थी जिहड़ा दाऊद नबी ने कहा, कहता हाँ क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया। वो वचन वो शब्द जिहड़ा सी वो प्रभु यीशु मसीह सी जिहड़ा साडे विचकार वसिया, साडे विचकार रहा ते उन्हें बड़े बड़े काम किए ते साडे विचकार मारिया गया, गाड़िया गया ते अज तीए दिन मुर्दियां विचों जी उठिया ते वो हैप्पी ईस्टर साडी जिंदगी विच आया। जिहड़ा कमई का पुत्र बदकमई सी वो अन्ना सी, वो चुंगी ते बैठा भीख मंगया करता सी, पर एक दिन की हो गया उथों दी प्रभु यीशु मसीह लगे, प्रभु यीशु ने बड़े रोटी लगे ते उन्हें उच्ची गली पुकार के आख्या, हे दाऊद दी संतान यीशु नासरी मेरे ते कृपा कर, हे दाऊद दी संतान यीशु नासरी मेरे ते दया कर। लोगों ने चुप कराया, उनका चुप करके बैठा, तेन पता नहीं गुरु लाया, पर उन्हें की किया और उच्ची पुकारिया, हे यीशु नासरी दाऊद दी संतान मेरे ते कृपा कर। जो उन्हें कहा हे यीशु नासरी दाऊद दी संतान मेरे ते कृपा कर ते प्रभु रुक गए। उन्होंने पीछे मुड़ के देखा, उन्होंने कहा पुण्य नूं बुलाओ ते उन्हें की किया अपनी वो जी सोटी ना ठोक के चलता सी, जिहड़ा उत्ते चादर लैके रखता सी, जिहड़ा कटोरा अपने मूहरे लैके रखता सी जिस लोग दान पाते सी, वो सब कुछ छड्डिया ते दौड़ के प्रभु यीशु मसीह को गया ते प्रभु ने दस मैं तेरे वास्ते की करा। उन्हें कोई गल नहीं प्रभु ये कि मैं देखना ये कि मेरी जिंदगी की मुश्किल दूर हो, ये कि मेरी बीमारी दूर हो, ये कि मेरी परेशानी दूर हो जाए ते प्रभु ने कहा जा तेरे विश्वास ने तेनू चंगा किया। वो की हो गया वो देखने लग गया, उन साफ साफ नजर आने लग गया। क्यों? क्योंकि उन्हें प्रभु पे भरोसा किया, ओदी वचना ते भरोसा किया तो उन साफ साफ देखना लग। 12 साल की कुमार भैन ने हर एक कोशिश कर ली, दुनियावी कोशिश कर ली, हर जगह जाई पर चंगी नहीं हो सकी। तो उन्हें की किया कि मैं कदम कदम वो पीछे चलागी, वो बल्ला भी छोड़वागी तो मैं चंगी हो जावागी। उन्हें इहो ही किया ते वो चंगी हो गई। 10 कोड़ियां ने प्रभु को पुकार के किया कि हे प्रभु मेरे कृपा करो, हे प्रभु मेरे कृपा करो। उन्हें की किया कि जाओ अपने आप को जादू में दिखाओ। उन्होंने जादू कर दिखाया कि उन्होंने कोड़ खत्म हो गया। ते लाजर बात सुना कि लाजर उठा, हे लाजर बाहर आ जा, ते वो लाजर बाहर आ गया, ते वो चंगा हो गया। बिना जिंदगी से क्या गया
के बचना से चले, प्रभु की गल मनी, तिन्हां जिंदगी हैप्पी ईस्टर आ गया। प्रभु करे कि साडियां जिंदगियां विच भी इसे तरीके नाल हैप्पी ईस्टर आवे ते असीं प्रभु के बचना से चल सकीए ते प्रभु के वचन साडी जिंदगी पूरे हो। दानियल की पुस्तक 6 अध्याय की 10 पढ़िए। दानियल की पुस्तक 6 अध्याय की 10। जब दानियल ਨੂੰ ਮਾਲੂਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਸ ਲੇਖ ਤੋਂ ਸਹੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਥੋੜੀ ਦੀ ਬਾਰੀ ਖੋਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵੱਲ ਸੀ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਗੋਡੇ ਲਵਾ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਕਰਦਾ ਸੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਇਆ। हालेलुया। मैं हिंदी पढ़ना। जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वह अपने घर में गया, जिसकी अपनी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर रहती थी, और अपनी रीति के अनुसार जैसा कि दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेकर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा तब भी करता है। ये राजा नबूकदनेस्सर ने की किया, उन्हें क्या कि अपने देवी देवताओं की पूजा छड़ दो, पूरी दुनिया से हुक्म देता। ਉਹਦਾ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ तक ਸੀ। उन्हें क्या कोई भी जना अपने देवी देवता की पूजा नहीं करेगा, कोई भी जन अपने गुरु की पूजा नहीं करेगा, वो राजा की पूजा करेगा, वो राजा को नमस्कार करेगा, राजा की ही पूजा करेगा, राजा की फोटो अपने घर लगाएगा। इतना के हुक्म उन्हें पूरी एक हुकूमत में जारी करते। क्यों? क्योंकि जड़ा दानियल सी वो बुद्ध नाल भरपूर सी, वो परमेश्वर की समझ नाल भरपूर सी। ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ 3 ਹੋਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖਾਣ ਖਾਂਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਆਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਹੁਕਮ ਕੱਢੋ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਹੁਕਮ ਤੇਜ਼ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਘੋੜੇ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੇ ਆਪਣੇ ਉਹਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੱਕ ਉਹ ਹੁਕਮ ਆ ਗਿਆ कि ਜਿਹੜੇ कोई भी जानिया वो राजा नबूकदनेस्सर की महिमा करूँगा, उसकी पूजा करूँगा, उसकी महिमा करूँगा, और अपने देवी देवते की अपने किसी की भी पूजा नहीं करनी। ये जो तीजा प्रधानमंत्री थी जिसका दानियल, जब इन्हें पता लग्या कि राजे ने सही पाप किया, वो अपनी मोहर ला दिया कि हाँ ये कोई भी जड़ा अपनी देवी देवता की अपने गुरु की पूजा करूँगा वो मार सकिया जाऊगा। तो जो दानियल को पता लग गया, वो अपने घर आया, अपने चवारे से गया, उपर वाली खिड़की जी यरूशलेम वालों खोलती है, अपनी रीति के अनुसार वचन दाता वो आदत सी कि वो प्रार्थना कर पैंदा सी, यरूशलेम वाल मुंह करके प्रार्थना करता सी। वो अपनी रीति के अनुसार 3 बार बैठता होते, उन्हें खिड़की ने बंद की, लोगों को डरिया नहीं, राजे के हुक्म तो डरिया नहीं, तो उन्हें खिड़की ने बंद की। ते जेडे 2 प्रधानमंत्री थी उन्होंने देखा ते राजे को दौड़ के गए, दसिया कि दानियल जो तीजा प्रधानमंत्री देश का ते वो की कर रहा है, वो अपने परमेश्वर की आराधना कर रहा है, अपने परमेश्वर की स्तुति कर रहा है, वो अपने परमेश्वर के गुण गा रहा है। वो फड़ के लिया ते राजे ने हुक्म कटिया सी ते राजे ने फड़ के लिया था। ते जो उन्होंने पूछा कि तू की करता था, कि हाँ मैं अपने परमेश्वर की स्तुति करता थी। उन्हें अपनी मौत को डरते भी झूठ नहीं बोलिया, उन्हें मौत को डरिया नहीं। राजे ने उन्हें मान लिया कि हाँ मैं अपने परमेश्वर की प्रार्थना कर रहा, अपने परमेश्वर की स्तुति आराधना कर रहा। तो राजे ने की किया, जिस तरह उन्हें हुक्म लिखा सी तो शेरां दी माल में सुट्टिया जाए, भुखे शेरां दे विच वो आदमी सुट्टिया जाए, तो भुखे शेरां सुट दिता गया। तो वो जो सुट्टिया ऊपर वो पत्थर दे के ढक दिता गया। तो प्रभु ने की किया, उस शेरां ने मुंह बंद कर दिया। वो भुखे शेर ਜਿਹੜੇ 2 हो 3 हो 4 हो, चाहे एक भी शेर हो, इंसान वाकई बहुत भारी होता हो, तो उन्होंने किया परमेश्वर ने शेरां के मुंह बंद कर दिए। शेर भुखे थे फिर भी वो इंसान दे के उत्ते उन्होंने पूरी रात प्लान किया। तो राजा जिहड़ा दानियल के दिलों प्यार करता सी, उन्होंने भी सारी रात नींद नहीं आई। वो तड़के 4 बजे वो शेरां के घोड़े से गया तो अपने नौकरां नूं कहा कि पत्थर हटाओ। तो जो अंदर देखा दानियल बैठा शेरां के दब्बे प्रार्थना कर रहा। सारे बोलो हालेलुया, सारे बोलो हालेलुया। दानियल बैठा शेरां के दब्बे प्रार्थना कर रहा।
ਤੇ ਰਾਜਾ ने आवाज मारी, हे दानियल, इन्हां शेरां ने तेनों कुछ नहीं किया। ते दानियल ने किया कि राजा परमेश्वर तेरी उम्र लंबी करे, मेरे परमेश्वर यहोवा ने इन्हां शेरां दे मुंह बंद कर दे, इन्हां दी हिम्मत नहीं पई कि ये शेर मेरे ते गुराज करन, ये शेर सारी रात कोरोना का दूर मैनूं डरा भी नहीं सके। हालेलुया, क्योंकि मेरे परमेश्वर ने इन्हां शेरां दे मुंह बंद कर दित्ते सी। ते राजा ने फटाफट बाहर कढ़ाया ते जेड़े लोकां ने उन्हें सजा दवाई थी उन्हां नूं परवारा समेत जा सुट्टिया। तां वचन दसदा कि शेरां ने उन्हां नूं फर्श दे विच डिग दित्ता और रस्ते विचों क्या करके शेर उन्हां नूं खा गए। हालेलुया, तो इस तरीके दा हैप्पी ईस्टर साडी जिंदगी च होना चाहिए जिन्ना दा दानियल दी जिंदगी च है। क्यों? क्योंकि उन्हें प्रभु की प्रार्थना करनी नहीं छड्डी, प्रभु के हजूर बैठना नहीं छड्डिया ते उहदी जिंदगी च एक हैप्पी ईस्टर आया ते प्रभु ने उन्हें उत्तम जीवन दिता ते प्रभु सानू भी उत्तम जीवन दे सकदा, प्रभु सानू भी चंगा जीवन दे सकदा जेकर असीं प्रभु की आज्ञावां ते प्रभु की प्रार्थना चले। दानियल ने भी तरह दिन च 3 वारी यरूशलेम वाली पिट्ठी खोलिए, प्रभु के हजूर की प्रार्थना करिए ते प्रभु सानू हर बीमारी तो, हर परेशानी तो, हर दुख तो सानू बचा सकदा। दानियल ने साधारण होते पर जो प्रभु के राह ते चलिया ते प्रभु ने देश का प्रधानमंत्री बनाता। इसे तरीके नाल जेकर असीं प्रभु के हजूर चलांगे, प्रभु की बाणियां नूं मन्नांगे, इन्हां ते चलांगे ते असीं भी प्रभु की दया उचाइयां ते जावांगे, हर अपनी बीमारियां अपने परेशानियां तो मुक्ति पावांगे। पर कोई गल है कि असीं प्रभु की शिक्षावां ते चलदे हां, कि असीं प्रभु की बाणियां नूं मंनदे हां, कि असीं प्रभु के वचनां ते चलदे हां, कि जेकर साडे तों कदी गलती गुनाह होंदा असीं मुड़ के प्रभु के हजूर च माफी मंगदे हां। ये साडे मसीह करके ये बहुत जरूरी करवाया जिन्हों सानू अपनाना है, सीखना है ते अपने चाल चलन दे विच काम च लाना। असीं बोलना, देखना, सुनना कई बार पाप कर सकते हैं पर अपने आप को जो प्रभु के हजूर भूलने टेकते हैं ते प्रभु कहना हाँ प्रभु आज का दिन जो मेरे को जाने गलती करना पाप होया वो मैनू क्षमा करिए ते कोशिश करिए कि दानियल की तरह असीं अपने आप को पवित्र बनाए रखिए, प्रभु के नाम नाल चलते रहिए। पढ़िए यशायाह की पुस्तक 7 अध्याय उसकी 1 से 2 आयत पढ़िए। उठ प्रकाशमान हो क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। देख पृथ्वी पर तो अंधियारा है और राज्य के लोग पर घोर अंधकार छा हुआ है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा का उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। हालेलुया, ये प्रभु का तेज जिहड़ा आज मरियम मगदली ने ते सलोमी ने देखा कोई तेज आज प्रभु करे ते साडे ते प्रकट होवे। जिस तरह दानियल ते प्रकट होया, लाजर ते प्रकट होया, मरियम ते ओदी भैन मार्था ते प्रकट होया, प्रभु करे कि ओ तेज ओ उद्धार आज साडे ते प्रकट होवे ते असीं प्रभु दे वचन दे हिसाब नाल चलदे होए प्रभु तो आशीष ते प्रभु तो बरकत प्राप्त करिए। तो ये प्रभु दा वचन सी कि पढ़े जा ते सुने जा ते आशीष होवे। आमीन आमीन आमीन। आइए प्रभु की महिमा और